डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल अजय मणि क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में कक्षा 10वीं के गणित पाठ 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया कि एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान हो तो वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर, जहाँ आर त्रिज्या होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो बराबर कर लिए तो पाई से पाई कटेगा, आर से आर कटेगा, तो आर बराबर हो जाएगा 2 मात्र। इस प्रकार पहले का डी विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अंतर 37 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ दूसरा हल करेंगे तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर है और माइनस त्रिज्या आर है, बराबर ये हो जाएगा 37। ये दिया गया है। आर कॉमन लेंगे 2, पाई का मान 22/7 और माइनस यहाँ 1 बचेगा, बराबर 37। आर इस पूरे को हल करेंगे तो 37/7 बराबर 37, 37 से 37 कट जाएगा तो आर बराबर 7 सेमी हो जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका मान 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर वर्ग सेमी। इस पूरे को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 154 वर्ग सेमी। इस प्रकार इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया है कि यदि एक वृत्त तथा एक वर्ग का परिमाप समान है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो चलिए इसको हल करते हैं। तीसरा में वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है और वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, तो भुजा को हम ए कर लेते हैं। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तब पाई आर बराबर हो जाएगा ए 2a, तो ए बराबर हो जाएगा पाई आर बटा 2। अब इनका अनुपात ज्ञात करना है तो वृत्त का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ए का मान इससे उठा कर रखेंगे तो पाई आर स्क्वायर अब पाई आर बटा 2 का होल स्क्वायर। इस पूरे को हल करेंगे तो 4 बटा हो जाएगा पाई। अब पाई का मान रखेंगे तो 22/7, ये हो जाएगा 28/22। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 14/11। इस प्रकार ये 14:11 बनेगा। तो तीसरा का बी विकल्प सही हो जाएगा। चौथा दिया गया है एक पहिए का व्यास 4 मीटर है तो 400 चक्कर में वह कितनी दूरी चलेगा। तो कोई भी पहिया हो तो एक चक्कर में वह अपने परिधि की कितना दूरी तय करता है। तो चौथा में एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी होता है 2 पाई आर। यहाँ पर व्यास दिया है 4 मीटर तो 2r का मान 4 हो जाएगा, तो 4 पाई मीटर हो जाएगा। अतः 400 मीटर 400 चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी हो जाएगा 400 गुणे 4 पाई मीटर, तो 4 चौके 1600 पाई मीटर हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर चौथा का सी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर पांचवा प्रश्न दिया गया है यदि दो वृत्तों की परिधि 2:3 के अनुपात में हो तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए कोई भी अगर वृत्त का परिधि का अनुपात अगर दिया गया है तो वही उसके त्रिज्या का भी अनुपात होगा। मान लेते हैं पहले की त्रिज्या r1 है और दूसरे की त्रिज्या r2 है, तो इनका अनुपात जो होगा वो 2:3 होगा, क्योंकि परिधि जितना अनुपात होता है उतना ही त्रिज्या का अनुपात होता है। अब क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का अनुपात
बराबर होता है R1 बटा R2 का होल स्क्वायर, त्रिज्या के वर्ग का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4 और 3 3 9, तो ये हो जाएगा 4:9। इस प्रकार इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया गया है, एक वृत्त की परिधि 4 पाई से बढ़ाकर 8 पाई हो जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लें, वृत्त का परिधि, परिधि कितना है 4 पाई। इसका सूत्र होता है 2 पाई r, जहां r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ये हो जाएगा 4 पाई के बराबर, ये कटेगा तो 2 बार में, r का मान हो जाएगा 2। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई गुणे 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई। अब इसके बाद से इसका परिधि बढ़ा के 8 पाई हो जा रहा है, तो नए वृत्त का परिधि हम नए वृत्त का परिधि, ये हो जा रहा है 8 पाई। इसका सूत्र होगा 2 पाई, हम कैपिटल R लिख लें, 8 पाई, जहां पर ये नए वृत्त की त्रिज्या R है। इसको काटेंगे 4 बार में कटेगा, तो कैपिटल R का मान हो जाएगा 4। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल ये भी होगा पाई r स्क्वायर, तो पाई गुणे 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 पाई। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 कोष्टक में 4 पाई। तो जब वृत्त के परिधि को 4 पाई से बढ़ाकर 8 पाई कर देते हैं, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वह नए वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर छठवां का डी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया गया है कि चित्र में त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिज्याखंड का सूत्र जो होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा 360 अंश पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रख दे, थीटा का मान यहाँ 30 अंश दिया है, बटा 360 अंश गुणे पाई का मान 22/7 होता है, गुणे यहाँ पर त्रिज्या जो दिया है 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर। इस पूरे को हल करेंगे तो इसका मान आएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार यहाँ पर बी विकल्प, 7वां का बी विकल्प सही होगा। यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया गया है, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। तो सूत्र यही लगेगा। तो 8वां जो है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 अंश पाई r स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ 60 अंश दिया है, बटा 360 अंश, ये पाई के फॉर्म में है तो पाई का मान नहीं रखेंगे। r का मान यहाँ पर दिया है 6 सेमी, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो इसका मान आएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार 8वें का सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, चित्र में त्रिज्याखंड OAB का परिमाप होगा। तो यहाँ चित्र दिया गया, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो 9वां में OAB का परिमाप, परिमाप में देखिए इसका सूत्र होता है थीटा बटा 360 अंश गुणे 2 पाई r आधन, इसको भी दोनों त्रिज्या को जोड़ देंगे तो 2r हो जाएगा। अब यहाँ मान रखा जाएगा, तो थीटा का मान 60 अंश है, बटा 360 अंश गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे यहाँ r का मान 7 है, धन 2 गुणे 7। इस पूरे को हल करेंगे
इस पूरे को हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 64/3 सेमी। इस प्रकार इसका ए विकल्प सही होगा। यहां पर 10वां प्रश्न दिया गया है, त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई। तो यहां संगत चाप की लंबाई जो होता है, लंबाई का सूत्र होता है θ/360 गुणे 2πr। या अगर हम इसको 2 से काट दें तो θ/180 πr भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर विकल्प में दिया गया सी θ/360 2πr, यानी इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर 11वां प्रश्न दिया गया है, यदि 5 पाई सेमी लंबाई की चाप द्वारा बनाए गए वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 20 पाई वर्ग सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या है। तो देखिए जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ चाप की लंबाई बराबर दिया गया है 5 पाई, ये दिया गया है। अब यहाँ चाप की लंबाई होता है θ/360 गुणे 2πr बराबर 5 पाई। पाई से पाई काट दें तो θ/360 बराबर हम लिख सकते हैं 5/2r। अब यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर है 20 पाई। इसका सूत्र होता है θ/360 पाई r स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 20 पाई। तो यहाँ पाई से पाई काट दे, यहाँ θ/360 का मान यहाँ से रख देते हैं तो 5/2r गुणे r स्क्वायर बराबर 20। एक r से एक r कट जाएगा तो r बराबर हो जाएगा 20, इधर पक्षांतर करेंगे तो 2/5 होगा, 5 चौके 20, तो r बराबर होगा 4 गुणे 2 यानी 8। ये सेमी में दिया गया है तो ये हो जाएगा सेमी में। इस प्रकार 11वां का सी विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद से अगला प्रश्न है, चित्र में वृत्तखंड PAQ का क्षेत्रफल। यहाँ पर थीटा का मान 90 अंश दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है a। यहाँ 12वां जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा और कोष्टक में r स्क्वायर। यहाँ पर मान रख दे तो देखिए यहाँ थीटा का मान दिया गया है 90 अंश बटा 360 अंश, पाई का मान रख देंगे 22/7। यहाँ पाई के फॉर्म में दिया गया है तो यहाँ पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई माइनस 1/2 साइन 90 अंश गुणे r का मान दिया गया है a, तो a का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा π/4, इसका मान होता है 1 तो माइनस 1/2 a स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा a²/4 पाई माइनस 2। तो इस प्रकार इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर 13वां प्रश्न दिया गया है, यदि एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/8 18 भाग है तो वृत्त का कोण है। तो देखिए प्रश्नानुसार यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर 5/18 वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर 5/18 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होगा, ये कट जाएगा
पाई आर स्क्वायर से, तो यहाँ थीटा बराबर होगा 5/18 अब गुणे ये हो जाएगा 360 अंश। अब यहाँ पर इसको काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा, तो 20 बचे 100, यानी कोण का मान हो जाएगा 100 अंश। तो ये 13 का सी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न 14 है, यदि 28 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण आंतरित करती है तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 है और गुणे यहाँ पर त्रिज्या दिया गया 28, तो 28 का स्क्वायर। इस पूरे को हल करेंगे, यहाँ पर 15वां प्रश्न दिया गया है कि यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद की परिधि 66 सेमी है तो चांद का व्यास है। तो देखिए यहाँ पर अर्धवृत्ताकार चांद की परिधि ये होता है पाई आर, जहां आर त्रिज्या होता है, दिया गया है 66, तो इसका 22/7 गुणे आर, आर बराबर होगा 66 गुणे 7/22, ये कटेगा 3 बार में, तो आर का मान हो जाएगा 21 सेमी। तो त्रिज्या हो जाएगा हमारा 21 सेमी। व्यास ज्ञात करना है, तो व्यास बराबर 2 गुणे आर, यहाँ 2 गुणे 21, तो ये हो जाएगा 42 सेमी। इस प्रकार 15 का सी विकल्प सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न दिया गया है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण 6 अंश का होता है, इसलिए 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण 5 गुणे 6 अंश यानी 30 अंश होगा। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होगा थीटा बटा 360 अंश पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ त्रिज्या आर ही दिया गया है, तो बस यहाँ रखेंगे 30 अंश बटा 360 अंश पाई आर स्क्वायर। ये काटेगा तो 12 × 36 यानी 12 बार में कटेगा, तो इसका उत्तर होगा पाई आर स्क्वायर बटे 12। इस प्रकार 16 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि 22 सेमी परिधि वाला एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये 17 है। यहां दिया गया है वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि 22 सेमी है। अगर हम वृत्त की त्रिज्या r माने तो इसका सूत्र होगा 2 पाई r बराबर 22 सेमी। ये 2 गुणे पाई का मान 22/7, r बराबर 22 सेमी। 22 से 22 कट जाएगा तो r का मान होगा 7/2 सेमी। पक्षांतर कर देंगे। अब हमको वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू रख दें तो 1/4 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 का होल स्क्वायर। इस पूरे को हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 77/8 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार 17 का बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ 18वां प्रश्न दिया गया है,
एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है तथा चाप की लंबाई 3 पाई सेमी है, तो इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण का मान होगा। तो देखिए जो प्रश्न में दिया गया है, वृत्त की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई दी गई है 3 पाई और चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटा 180 अंश पाई आर, बराबर ये हो जाएगा 3 पाई। आर का मान यहां दिया गया है 6, तो पाई से पाई काट दे, थीटा बटा 180 अंश गुणे 6 बराबर 3, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 3 गुणे 180 अंश बटा 6, तो 2 3 6 और फिर इसको काटेंगे तो ये 90 बार में कटेगा, तो थीटा का मान हो जाएगा 90 अंश। इस प्रकार 18 का सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। तो 19 जो दिया गया है, वृत्त का परिधि 22 सेमी, 22 सेमी दिया गया है, तो यहाँ पर 2 पाई आर होगा, ये 22 हो जाएगा, 2 गुणे 22/7 आर बराबर 22, 22 से 22 कट जाएगा तो आर का मान होगा 7/2, इधर पक्षांतर कर दो, सेमी में हो जाएगा। अब हमको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान होगा 22/7 और गुणे 7/2 का होल स्क्वायर। इस पूरे को हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 77/2 सेमी स्क्वायर, और इसको काट दिया जाए तो 38.5 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार 19 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, चित्र में वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 20वां में ACB वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा पाई बटा 360 अंश माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। अब मान उठा कर रख दे तो थीटा का मान 120 अंश है बटा 360, पाई के फॉर्म में दिया है तो पाई का मान नहीं रखेंगे, माइनस 1/2 साइन 120 अंश और त्रिज्या आर स्क्वायर है, तो ये कटेगा 12 3 36 3 बार में, तो पाई बटा 3 हो जाएगा, माइनस 1/2 और साइन 120 अंश का मान होता है √3/2 आर स्क्वायर। इस प्रकार पाई बटे 3 माइनस √3/4 आर स्क्वायर। तो 20वां का बी विकल्प सही हो जाएगा।